ओके देन, बीसीओई 141 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन वेरियस बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसर करने से पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, राइट? सो एक्सप्लेन वेरियस बेसिस, आपको बेसिस यहाँ पे बताने हैं, जिसके बेसिस पे वो बेसिस बताने हैं, जिसको एक तरह से बेसिस पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से अपने कंज्यूमर मार्केट को आप सेगमेंटाइज कर सकते हो। ठीक है ना, सेगमेंट में आप बांट सकते हो। ओके, जैसे कि ये मार्केट में, ये सपोज आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो मे बी बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है या फिर सभी के लिए है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेशली लेडीज लोगों के लिए है। सो कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटाइज करना किस तरह से आप करोगे और किन बेसिस पे करोगे, वो हमारा आज का टॉपिक है, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स। ओके, चलिए फिर। So basis for segmenting consumer markets, market segmentation is the process of dividing a broad consumer or business market. Market segmentation का मतलब होता है, it is a process in which you divide the broad consumer, है ना? आप डिवाइड कर दे रहे हो कंज्यूमर, ब्रॉड जो भी एक पूरा का पूरा ग्रुप है कंज्यूमर्स का, एक पूरे पूरे मार्केट को आप डिवाइड कर दे रहे हो इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, बिजनेस मार्केट टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो तो आपके हैं ही, जो आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोज आर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर वो हैं जो आपके प्रोडक्ट को इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, बट दे माइट बी योर कंज्यूमर लेटर ऑन इन द फ्यूचर। ठीक है ना? तो उनके लिए आप सेगमेंटाइज करते हो इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छी बात बोली गई है कि कुछ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सारे कंज्यूमर्स के बीच में, जिनके बेसिस जो बेसिस है वही उनके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर पॉइंट में मैं थोड़ा सा पहले करा दे रहा हूँ, एक नंबर पॉइंट में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की बात की गई है। तो डेमोग्राफिक का मतलब होता है प्लेस, है ना? जैसे हर जगह की डेमोग्राफी अलग अलग होती है। जो खाना या जो जिस तरह का फूड आप अपने शहर में बैठ करके खा रहे हो, जो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा चल रही हैं, जरूरी नहीं है कि वही चीजें साउथ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में चल रही हों। हर जगह का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना प्रेफरेंस होता है। ठीक है ना? तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब हो गया वही चीज कि जो जो लोग जिस जगह पे रह रहे हैं उसके बेसिस पे आप सेगमेंटाइज कर रहे हो। ठीक है ना? अब जैसे कल्चरल जो क्लोथ्स होते हैं वगैरह, वो जैसे नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं थोड़े बहुत पहनते हैं। ठीक है ना? बट वेयर एज अगर आप थोड़ा ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चले जाओगे तो वहां भी कल्चर इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्टिल वहां पे थोड़ा बहुत वेस्टर्न चलता है। ठीक है ना? बट हर जगह नहीं चलता। तो आप जिस मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो, आपको उस मार्केट को ठीक तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, राइट? सो वो चीजें यहाँ पे बोली गई है। सो देर आर सेवरल बेसिस, यहाँ पे बहुत सारे सेवरल। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे स्किप हो गया आई थिंक। सेगमेंटेशन एनेबल्स बिजनेस टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप्स, बोला गया है स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करता है विथ टेलर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। और सभी के लिए अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। टेलर्ड मतलब एक तरीके से बनाया हुआ कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लीडिंग टू हायर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अगर ऐसा होता है तो हायर एफिशिएंसी रहती है और आप काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, मतलब आपका जो मार्केटिंग है वो ठीक तरीके से हो पाता है, तो इफेक्टिवनेस भी होता है। देयर आर सेवरल बेसिस और क्राइटेरिया ऑन विच कंज्यूमर मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड, है ना? बहुत सारे बेसिस हैं, क्राइटेरियाज होती है जिसके बेसिस पे किसी भी कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटाइज किया जा सकता है, उनको सेगमेंटेड किया जा सकता है। दीज बेसिस आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड टू डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। यहाँ पे चार ही मेन पॉइंट बोले गए हैं, बट इन सारे पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? और भी बहुत तरह के हैं, यहाँ पे इनकम बेसिस पे भी हो जाएगा, है ना? बहुत सारी चीजें हैं, आपका जो कल्चर है उसके बेसिस पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चार मेजर यहाँ पे फैक्टर्स बोले गए हैं, उन्हीं को हम करेंगे। सबसे पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो डेमोग्राफिक का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जगह के बारे में बात हो रही है। ओके, अब उस जगह में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनकी अर्निंग कितनी है, उनका परचेजिंग पावर कैसा है, उनका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, क्या खरीदना पसंद करते हैं, वो सारी की सारी चीजें, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है? सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट बेस्ड ऑन वेरिएबल सच एज एज, जेंडर, इनकम, फैमिली साइज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास। डेमोग्राफिक में ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। एज के बेसिस पे भी आप सेगमेंटाइज कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल में आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए हैं, खिलौने ऑब्वियसली बच्चों के लिए होंगे,
जो मिडिल एज के होंगे या फिर जो सीनियर एज के होंगे उनको तो खिलौने नहीं चाहिए होंगे, राइट। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आप एज के अकॉर्डिंग ही आप लॉन्च करोगे, राइट। तो एज एक वन ऑफ द फैक्टर है जो कि डेमोग्राफिक के अंदर में आ रहा है। जेंडर है ऑब्वियसली, मेल ओरिएंटेड कपड़े फीमेल तो नहीं पहन सकते, ना ही फीमेल ओरिएंटेड कपड़े मेल पहन सकते हैं। तो जेंडर इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ सेगमेंटेशन, क्रिएटिंग अ बेस फॉर सेगमेंटेशन, राइट। जेंडर हो गया। इनकम डेफिनेटली हो गया, इनकम आपकी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा महंगे कपड़े आप अफोर्ड कर पाओगे। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लो कॉस्ट में वो कपड़े प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी, वो मतलब उस तरह के कपड़े प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जिस तरह के आपको चाहिए। तो जिस तरह के आपको सपोज अगर वेस्टर्न ही पहनना है तो वेस्टर्न काफी महंगा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो फिर आपको इनकम भी बेहतर होना चाहिए, राइट। तो इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। फैमिली साइज ऑब्वियसली, अगर आपकी फैमिली बड़ी होगी तो डेफिनेटली आप खर्च थोड़ा कम करोगे, कम करना चाहोगे। सो बहुत सारी चीजें हैं, आपका एजुकेशन कैसा है, आप किस पेशे में हो, ऑक्यूपेशन क्या है, आपका सोशल क्लास क्या है, मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, या जो लोअर क्लास है उसमें हो। सो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। डेमोग्राफिक डेटा इज वाइडली यूज बिकॉज इट इज इजी टू ऑब्टेन। डेमोग्राफिक डेटा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है बिकॉज इसको ऑब्टेन करना, पाना बहुत आसान है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर्स परचेजिंग बिहेवियर। ये आपको बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर। तो आपको पता चल जाता है कि आपको प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है, किस तरह के टारगेट ग्रुप को किस तरह के टारगेट ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, जिसके जिसके लिए आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, राइट। वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल वन में यहाँ पे बोला गया है एज बेस्ड सेगमेंटेशन। मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल यही था, है ना, एज बेस्ड सेगमेंटेशन। कंपनीज ऑफन टारगेट एज ग्रुप विद प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस। जैसे बच्चों की बात होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैम्पर्स की बात की गई है। तो पैम्पर्स जो है वो क्या है, एक क्या कहेंगे उसको, डायपर मेकिंग कंपनी है, राइट। तो डायपर मेकिंग कंपनी ऑब्वियसली बेबीज पहनेंगे या फिर तो ओल्ड एज के जो लोग होंगे वो पहनेंगे, बट ओल्ड एज बहुत कम चलता है, बेबीज तो चलता ही है, सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बगैर बगैर उसके तो काम बन ही नहीं सकता, राइट। तो फॉर इंस्टेंस पैम्पर्स टारगेट्स पेरेंट्स विद बेबीज while AARP targets older adults, है ना। देखो यहाँ पे पैम्पर्स AARP, आर्प बोल सकते हो आप, वो भी एक कंपनी है जो कि ओल्डर एडल्ट्स के लिए है, सर्विसेज टेलर टू रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है ना, जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर जो है रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोनों कंपनीज अलग अलग हैं और दोनों दोनों का जो टारगेट मार्केट, जो टारगेट ग्रुप है वो भी अलग अलग है। एक छोटे बच्चों का है और एक जो एजेड है, जिनकी रिटायरमेंट की बारी आ चुकी है, उनको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल टू है इनकम बेस्ड सेगमेंटेशन, है ना। लग्जरी ब्रांड्स लाइक रोलेक्स, लेम्बोर्गिनी। अब देखो ये रोलेक्स और लेम्बोर्गिनी अगर चाहेगी कि इंडिया में आकर के हम अपने 100-200 गाड़ियां एक पर क्वार्टर हम बेच दें, पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज वी कांट अफोर्ड इट। A lot of Indians can't afford. Lot of क्या 95% peoples of our country cannot afford Rolex और Lamborghini. अफोर्ड करेंगे तो भी वो लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं कि भाई उतना ज्यादा हम लोग करें, राइट। सो यहाँ पे अगर वो लोग लॉन्च करते भी हैं तो ऐसे शहर में लॉन्च करना पड़ेगा जहाँ पे वैसे लोग हैं जो ले सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, राइट, कोलकाता हो गया। एटलीस्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे वो लोग उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, ना कि पैन इंडिया, राइट। सो वो बात है। सो लग्जरी ब्रांड्स लाइक रोलेक्स, Lamborghini targeted high income individuals, whereas discount brands like Walmart focuses on low to middle class consumers, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। ये हम लोग वॉलमार्ट का नाम हम लोगों ने कल भी सुना था। Now example 3 talks about the family size based segmentation. Okay, brands such as Costco बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। Brands such as Costco often offer bulk goods that cater to large families, है ना। आपको अगर बल्क में सामान उठाना है, मतलब बहुत सारे सामान अगर आपको एक साथ लेने हैं, तो आप कॉस्टको में जाकर के बाय कर सकते हो और वो अच्छा डील आपको जो है ऑफर करेंगे। वाइल कंपनीज लाइक नेस्ले, नेस्ले का नाम आपने सुना होगा, जितने भी बेबी सीरियल्स आते हैं सारे के सारे नेस्ले तैयार करती है, और भी बहुत सारे बेबी फूड, बेबी प्रोडक्ट्स नेस्ले तैयार करती है। सो वाइल कंपनीज लाइक नेस्ले में फोकस ऑन स्मॉलर पैकेजेस सूटेड फॉर स्मॉलर हाउस होल्ड्स। नेस्ले का छोटा छोटा पैक भी रहता है, राइट, लेकिन कॉस्टको का एक ग्रुप में रहता है, मतलब बल्क में रहता है, फैमिली, लार्जेस्ट फैमिलीज के लिए वो होता है, ठीक है। ओके देन, सो दूसरा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। देखो डेमोग्राफिक में भी वही था, लोकेशन के हिसाब से ही होगा, लेकिन
उसमें जो अपर हैंड जो है वो आपको वहां पे जेंडर एज वगैरह उन सब की बात की जा रही है। जियोग्राफिक लोकेशन, जियोग्राफिक में तो पक्का है कि वो लोकेशन की ही बात हो रही है, यहाँ पे और किसी चीज की बात हो ही नहीं सकती। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, एकदम जगह के हिसाब से, राइट। जैसे कि ईस्ट इंडिया में जो लोग अटायर, जिस जिस तरह के अटायर्स वो लोग पहन रहे हैं, वो अटायर्स हम लोग नॉर्थ इंडिया में सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लोग ही नहीं है उतने सारे उसको सेल करने के लिए। तो अगर किसी का कोई कल्चरल आउटफिट है जो कि लॉन्च करना चाह रहा है बंदा या बंदी जो भी, तो वो अगर ईस्ट इंडिया के लोगों को टारगेट करना चाह रहा है तो उसको ईस्ट इंडिया में ही बेचना पड़ेगा, वो नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया में नहीं नहीं बेच सकता, राइट। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंडेशन, एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर जो है वो आएगा उनके प्रोडक्ट्स को बेचने में, तो उसका ध्यान भी उनको रखना है। सो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। Consumers in different geographic areas may have different needs, preferences, and purchasing behavior due to factors like climate, culture, and infrastructure. ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफी कुछ ये सारी चीजें मैंने आपको डेमोग्राफिक में ही बता दी थी। तो वो सारी चीजें वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक ना। सो अलग अलग प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसेस होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग परचेजिंग पावर होती है, बिहेवियर होता है, राइट। अब अगर कोई किसी का घर है जो कि सिर्फ कल्चरल कपड़े ही उनको पहनना पसंद है, मतलब जो एंसेस्टर्स पहनते आए हैं साड़ी, सपोज साड़ी, तो लोग अगर साड़ी पहनना पसंद है तो वो लोग अचानक से वेस्टर्न कपड़ों में स्विच नहीं करेंगे, या करे भी होंगे तो शौक से करेंगे, उनका वो डेली पहनावा नहीं हो सकता, राइट। सो वो सारी चीजें भी जो है यहाँ पे एक तरह से अपना रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्लाइमेट बेस्ड सेगमेंटेशन, क्लाइमेट बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेकर के, और अगर कहीं पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है और वहां पे अगर आपने बहुत ही पतले कपड़े आपने बना दिए या फिर कुछ ऐसा बना दिया जो कि वहां के लोगों के लिए सूटेड नहीं है, तो डेफिनेटली वो लोग, वहां के जो लोग हैं, वो लोग उसको परचेज नहीं करेंगे। तो कंपनी सच एज Patagonia and North Face focuses on producing outdoor clothing suited for cold climates, है ना। जितने भी नॉर्थ यूरोपियन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो कि ईस्टर्न साइड में है, मैं रशिया की साइड की बात कर रहा हूँ, वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट। सो ये जो कंपनीज है वो वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं जो कि जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको वो सूट करता है, right? While brands like Hawaiians focuses on light beach-friendly footwear for tropical regions, जो भी tropical regions है वहां पे आपका जो है बीच फ्रेंडली, मतलब जहाँ पे समुंदर वगैरह ज्यादा है वहां पे है ना, लाइट वगैरह ज्यादा है, ठंडी थोड़ी सी कम पड़ती है, वहां पे वहां के लिए वो लोग जो है कपड़े बनाते हैं। तो सबका जो है अलग अलग एक तरह से मार्केट कैप्चर करके इन लोगों ने रखा हुआ है। एग्जाम्पल टू, रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। मैकडोनल्ड्स, ऑब्वियसली मैकडोनल्ड्स अमेरिका का है, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में अगर कोई ये मैकालू टिक्की बर्गर जो है ना, ये सारी चीजें जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते, जगह के हिसाब से जो है ये सारी चीजें बढ़ी हुई हैं। मैकडोनल्ड्स एडजस्ट इट्स मेन्यू बेस्ड ऑन रीजनल प्रेफरेंसेस। मैकडोनल्ड्स जो है वो अपने रीजनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है अपने मेन्यू को चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया दे यूज मैक आलू टिक्की बर्गर टू केटर टू द वेजिटेरियन पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया में हमारा बहुत ही मेजर वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, लेकिन उनको तो भी अपना सामान बेचना है। वेर अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ हैम बर्गर, बीफ बर्गर, तो चिकन बर्गर या कुछ भी बर्गर वो लोग वहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें इंडिया में नहीं बिक सकती क्योंकि लोग यहाँ खाएंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे वो लोग जो है वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। सो मैकालू टिक्की हो गया, नाम भी अच्छा लग रहा है। वाइल इन द यूएस दे सेव बिग मैक, दे सर्व बिग मैक, ओके। तो इस तरह की चीजें हैं। एग्जाम्पल 3, अर्बन वर्सेस रूरल सेगमेंटेशन। ऑब्वियसली शहरी इलाकों का अलग होगा, गांव के इलाकों का अलग होगा, विलेजेस के इलाकों का अलग होगा। कंपनीज में ऑफर प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू अर्बन कंज्यूमर्स, बिजी लाइफस्टाइल्स, इजी फास्ट फूड चेन्स एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना। तो ये सारी चीजें चल जाएंगी, फास्ट फूड चेन्स चल जाएंगी हमारा जो अर्बन है, जो शहरी इलाके हैं, वहां पे आपको आपका फास्ट फूड चल जाएगा, है ना। लोगों को बाहर खाना पसंद है, लोग खा भी लेंगे। लेकिन अगर आप गांव देहात के इलाकों में चले जाएंगे तो फिर वहां फिर वो चीजें नहीं चलेंगी, राइट। सो और रूरल कंज्यूमर्स हु माइट प्रायोरिटाइज ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी, वो लोग डेफिनेटली उस तरफ ही जाकर के अपना जीवन यापन करेंगे, जो भी मतलब उनका तरीका है। तीसरा है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर लाइफस्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। बहुत पॉइंट्स जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी एक क्लियर लाइन है, आपको बस पॉइंट्स को याद रखना है प्रथम, ठीक है। पहला
जिसमें डेमोग्राफिक बोला गया, उसमें आप एज, जेंडर, इनकम, है ना, इन सब पॉइंट्स को आप याद रखो कि जब आप उसके उस पॉइंट्स को लिखोगे तो आप इन सारे पॉइंट्स को मतलब सब फैक्टर्स को आप उसके अंदर डालोगे। वेयर एज अगर हम बात करें दूसरा वाला जो हमारा क्या था, लोकेशन वाला, ज्योग्राफिकल जो है सेगमेंटेशन, वहां पे आपको याद रखना है कि किस लोकेशन पे है ना, लोगों का टेस्ट क्या है, वहाँ के लोगों का प्रेफरेंस क्या है, क्या कल्चर वहां पे चल रहा है ना। और साइकोग्राफिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स बोले गए हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात की जा रही है, राइट, उनके वैल्यूज की बात की जा रही है, उनके इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ओपिनियंस की बात की जा रही है ना, एटीट्यूड्स की बात की जा रही है। सो इस बेसिस पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो उसमें ये सारे सब फैक्टर्स आ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज मोर अबाउट हाउ पीपल थिंक, फील एंड लिव, है ना, प्रोवाइडिंग डीपर इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर मोटिवेशंस। पहला है लाइफस्टाइल बेस्ड सेगमेंटेशन, नाइकी। नाइकी की बात करें तो नाइकी टारगेट्स एक्टिव इंडिविजुअल्स विद अ फोकस ऑफ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, वेयर एज एप्पल अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स वेयर विद अ लाइफस्टाइल सेंटर्ड अराउंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो कितने आसान तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि नाइकी जो कि एक स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो स्पोर्ट्स ब्रांड है ऑब्वियसली, तो वो स्पोर्ट्स वेयर्स को ही ज्यादा बेचती होगी, है ना। तो नाइकी क्या जो उसका टारगेट ग्रुप है वो क्या है, एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं जिनका मेन फोकस होता है अपने फिटनेस के ऊपर, या जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। वेयर एज अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल ऐसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करता है जिनका लाइफस्टाइल बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के अराउंड घूमता रहता है, जो लोग हमेशा जो लोग टेक सेवी होते हैं। टेक सेवी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा आई गेस। तो टेक सेवी जो लोग हैं, जैसे हम लोग हो गए, राइट, हम लोग को नेट चाहिए, हम लोगों को फोन्स एडवांस चाहिए, हम लोगों को लैपटॉप्स एडवांस चाहिए, राइट। तो वो उनके लिए है। These brands align their messaging and products to resonate with the specific lifestyle, है ना। तो ये सारे ब्रांड्स जो है अपने हिसाब से, मतलब जो भी डिमांड्स होती हैं, जो भी मार्केट में लोगों को चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी इनका एक अपना नीश है ना। नीश का मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को बेस बना करके ये लोग काम कर रहे हैं। नाइकी फिटनेस को और स्पोर्ट्स को लेकर के कर रहा है, एप्पल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल टू, पर्सनैलिटी बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, कंपनीज लाइक हार्ले डेविडसन अपील टू कंज्यूमर्स हु आइडेंटिफाई विद रेबेलियस इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। सो मुझे भी लेने का मन था, बट मैं बहुत ज्यादा रेबेलियस या ऐसा तो नहीं हूँ इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाला, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लोगों को ऐसा मतलब महसूस कराया जाता है कंपनीज की तरफ से कि भाई आप रेबेलियस हैं, आप हर जगह झगड़ा नहीं, मतलब रेबेल जो विद्रोही होता है ना, जहां कुछ गलत हो रहा हो आप चले गए वहां झगड़ा करने के लिए किसी और के तरफ से ही। तो वो सब भी करना जरूरी नहीं है भाई, अपने ऊपर आए तो ही करो, फालतू का क्यों किसी के फड्डे में टांग अड़ाना, जो भी। सो हार्ले डेविडसन इज लाइक कि आपको इस तरह से खुद को दिखा रहा है लोगों को कि भाई ये कंपनी जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पर्सनालिटी बहुत इंडिपेंडेंट है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो सारे काम खुद से करते हैं, ये वगैरह वगैरह, जो भी रेबेलियस आइडेंटिटी है उनके लिए। while brands like Rolex target consumers who associate with luxury and status। और रोलेक्स जो है उनका किस चीज पे होता है कि वो उनके लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो लग्जरी पसंद करते हैं, जिनको स्टेटस पसंद है कि भाई हमारा स्टेटस बहुत हाई है, तो मैं भाई महंगे कपड़े ही पहनूंगा, महंगे जूते पहनूंगा, महंगी घड़ियां पहनूंगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो या तीसरा पॉइंट है एग्जाम्पल थ्री, वैल्यूज एंड सोशल क्लास। ब्रांड्स लाइक बेन एंड जेरी प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। अब देखो ये बात यहाँ जैसे मैंने बताया, ये साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है ना, ये मोस्टली वो यूएस के साइड या फिर जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां थोड़ा ये ज्यादा चलता है। हमारे इंडिया में साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के हिसाब से आई डोंट नो कि शायद ही कोई ब्रांड होगा जो कि इतना सोच करके काम करता होगा, बट फिर भी वो चलन इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे। वो तो आएगा ही इवेंचुअली, लेकिन स्टिल इंडिया में इसका स्कोप बहुत बड़ा नहीं है। वेयर अगर यूएस की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जारा मुंह से निकल गया, तो जारा भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो वेन एंड जेरी की यहाँ पे बात की जा रही है, वेन एंड जेरी यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, जिनका ध्यान जो है प्रोडक्ट्स बनाने पे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को भी बढ़ावा देते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सही है, वो आपके प्रोडक्ट को किसी, आपके इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। अपीलिंग टू कंज्यूमर्स हु हैड वैल्यूड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल कंजम्पशन। सच में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम एज ए बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं, कि उनका सोसाइटी की तरफ बहुत ध्यान है, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं इसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदूंगा। जैसे कि टाटा का एग्जाम्पल ले लो, और टाटा ने वाकई में किया है। टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा की बहुत सारी चीजें हैं जो जो कि वो लोग सोशल सर्विसेज करते हैं लोगों के लिए।
है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक टर्म है, आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाकर के, तो ये चीज जो है इसके तहत जो है वो लोग बहुत सारे डोनेशन वगैरह करते हैं। तो टाटा का एक ना हमारे दिमाग में एक छवि बन गई है कि टाटा जो है लोगों के लिए काम करता है, तो हम जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो हम टाटा से ही खरीदेंगे, और लोग खरीदते हैं, और ये सच बात भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी जो है लोग कई बार खुद को, कंपनीज जो है कई बार खुद को स्टैंड करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ये आपके दिमाग में ये बैठाया जाता है। साइकोग्राफिक का मतलब ये है कि वो आपके साइकोलॉजी को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। राइट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट था बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आपका बिहेवियर किस तरीके का है उसके बेसिस पे आपको सेगमेंटाइज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो बोला गया है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स बिहेवियर, बिहेवियर पैटर्न्स सच एज परचेजिंग हैबिट। आपका परचेजिंग हैबिट कैसा है, क्या आप हर 3 महीने में कपड़े बदलते हो, मतलब कपड़े तो लोग डेली बदलते हैं, बट जो आपका फ्रीक्वेंसी है कपड़े खरीदने का, क्या आप हर 3 महीने में बहुत सारे नए नए कपड़े खरीदते हो, राइट। या आपको किस तरह की ड्रिंक्स, यहाँ पे कोको कोला पेप्सी की बात की गई है, तो किस तरह के ड्रिंक्स पीना आपको पसंद है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या पीना पसंद है, कोको कोला या पेप्सी। पूरी दुनिया में मेनली दो ही कंपनीज हैं, कोको कोला पेप्सी। कोको कोला कुछ निकालता है, ठीक उसका ऑपोजिट पेप्सी निकाल, ऑपोजिट नहीं मतलब ठीक उसका कॉम्पिटिटर पेप्सी निकाल देता है। एक ने माजा निकाला, दूसरे ने स्लाइस निकाल दिया, एक ने थम्स अप निकाला तो दूसरे ने पेप्सी, पेप्सी का तो खैर अपना ही है। एक ने कोक निकाला, दूसरे का पेप्सी हो गया। एक ने स्प्राइट निकाला, दूसरे ने क्या कहते हैं उसको, 7 अप निकाल दिया। एक ने फैंटा निकाला, एक ने मिरिंडा निकाल दिया। तो इस तरीके से करके कंपटीशन चल रहा है, और लोगों का भी उसी वैसा ही है। जो ब्रांड लॉयल्टी है उनकी कि भाई मैं कोको कोला के ही प्रोडक्ट्स पीऊंगा। अब कोई स्प्राइट पी रहा है तो वो जाकर के माजा ही पिएगा, वो स्लाइस नहीं पीने वाला। ठीक ठीक है। तो वो चीज भी देखने को मिलती है, परचेजिंग हैबिट्स कैसी है, ब्रांड लॉयल्टी, यूसेज रेट्स, रेडीनेस टू बाय, है ना। दिस सेगमेंटेशन इज पर्टिकुलरली यूज फॉर टारगेटिंग कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन हाउ दे एंगेज विद अ प्रोडक्ट और ब्रांड। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रोडक्ट के साथ किस तरीके से एंगेज हो रहा है, किस तरीके से वो जुड़ रहा है उस ब्रांड के साथ, वो देख करके जो है ये लोग मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं, कंपनीज करती हैं। पहला है यूसेज रेट बेस्ड सेगमेंटेशन। Companies like Coca-Cola and Pepsi offer different type of beverages for regular users, e.g. larger bottles for frequent drinkers and occasional consumers, e.g. smaller, e.g. example, smaller or single served pack for infrequent users। तो जो बड़े बड़े पैक्स होते हैं वो फ्रीक्वेंट यूजर्स के लिए होता है, और जो छोटे छोटे पैक, जो पैक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं या बॉटल्स होते हैं, कैंस वगैरह होते हैं, वो इनफ्रीक्वेंट जो लगातार नहीं पी रहे हैं उनके लिए है ना। सिंगल सर्व एक ही बार में काम हो जाएगा वैसा वाला। ठीक ना। तो वो यूसेज आपका जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे उन लोगों ने जो है मार्केट में सेगमेंटाइज कर दिया है, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। एक 10 रुपए का है छोटा पैक, एक 20 रुपए का उससे बड़ा पैक, एक 80-90 रुपए का है जो कि फैमिली पैक है, घर में सारे लोग पी लेंगे, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल टू ओकेजन बेस्ड segmentation. Brands like Hallmark and Cadbury create specific marketing campaigns for special occasions like Christmas, Valentine's Day और birthdays, है ना। ओकेजन बेस्ड सेगमेंटेशन तो हमारे यहाँ पे मैं अपने वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पे आई डोंट नो बाहर में भी चल रहा है कि नहीं, चल ही रहा होगा, पैरामाउंट के जो केक्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह का ओकेजन हो, केक काटना तो अभी के टाइम पे एक रिवाज सा हो गया है, राइट। तो वो चीज काफी बहुत ज्यादा चलती है, तो वो लोग भी एक तरीके से जो है सेगमेंटाइज, खुद को जो है खुद की कंपनी को जो है उन लोगों ने एक तरीके से सेगमेंटाइज कर दिया है, स्टैंड कर दिया है कि हमारी कंपनी जो है किसी भी तरह का सेलिब्रेशन रिलेटेड कुछ भी अगर प्रोग्राम हुआ, या अभी तो प्रोग्राम भी वो लोग कर रहे हैं, केटरिंग वगैरह भी कर रहे हैं, सारी चीजें अटैच होती जा रही हैं, तो वो सारी चीजें वो कर रहे हैं, मतलब खुद को एक सेक्टर का किंग बनाना है उन लोगों को। Right. So brands like Hallmark, Cadbury create specific marketing campaigns for special occasions like Christmas, Valentine's Day, and birthdays. They offer tailored products for these specific occasions. इन सारे specific occasions के लिए वो लोग customized products आपको देते हैं, such as holidays provide करते हैं, holiday cards and themed chocolate boxes. वैलेंटाइंस डे में आपने देखा होगा वो हार्ट शेप वाला चॉकलेट वगैरह सब बिक रहा है, या जो भी बिक रहा है, तो उस तरह की चीजें जो है की जाती हैं। Third example talks about a brand loyalty based segmentation. Apple, companies like Apple, अब Apple के जो लोग लॉयल हैं वो लोग भाई Apple ही खरीदेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई अगर एप्पल का प्रोडक्ट एक बार यूज कर ले तो वो दोबारा किसी और कंपनी में जाएगा, क्योंकि उसको एप्पल में वहां पे अभी के टाइम पे तो अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाती है, प्राइस भी तकरीबन ठीक ठाक रहता है, और उनको एक सोशल स्टेटस वाली बात भी यहाँ पे चली आती है, और नहीं भी आती है तो कम से कम अच्छा तो लगता है जो भी।
So companies like Apple focuses on retaining brand loyal customers by offering exclusive features, updates and services. फीचर्स अच्छे प्रोवाइड करते हैं। जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईफोन में होते हैं, वो लोग जितने भी आईओएस हर साल लॉन्च होते रहता है, तो आईओएस पहले लॉन्च होता है, फोन बाद में लॉन्च होता है, तो जो आईओएस की सर्विसेज हैं वो उनको पहले मिल जाती हैं, अपडेट्स वगैरह पहले मिल जाती हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं जो लोग। राइट, तो इस तरह की चीजें जो है लॉयल्टी दिखाती है एप्पल का कस्टमर्स के प्रति। और जब एप्पल का फोन लॉन्च होता है, तो फिर जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स है, वो अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं एप्पल के फोन्स को बाय करके, परचेस करके। सो लॉयल कस्टमर्स ऑफन गेट स्पेशल डील्स, लॉयल कस्टमर्स को स्पेशल डील्स भी मिलते हैं। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा चलन है ये, कि अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी के प्रोडक्ट को 15 साल से इस्तेमाल किया है या काफी सालों से इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पर्सनली अपने जो एक्सक्लूसिव उनका स्टोर होगा वहां बुला करके उनके साथ सेलिब्रेशन किया जाता है, उनको फ्री में कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। इस तरह की चीजें बाहर बहुत चलती हैं, अभी इंडिया में भी ये चलन स्टार्ट हुआ है। करना पड़ेगा भाई, अभी के टाइम पे मार्केटिंग कुछ ऐसे ही काम कर रही है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ स्पेशल डील्स दे दिया, कुछ इंसेंटिव्स दे दिया, है ना। अभी जैसे मैं रिलायंस ज्वेल्स पे गया था, तो वहां पे मुझसे जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरी एनिवर्सरी वगैरह सब कुछ पूछा गया, और उन लोगों ने फॉर्म वगैरह पे सारी एंट्रीज वगैरह कर दी, आई थिंक ऑनलाइन भी एंट्री वगैरह कर दी। तो जब भी मेरा एनिवर्सरी आता है या फिर बर्थडे आता है, तो उन लोगों का मैसेज चले आता है कि सर आप इस दिन आइए, आपका बर्थडे है, तो इसलिए इस स्पेशल ओकेजन पे आपको हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी है यहाँ पे सब पे आपको 1000 का ऑफ मिलेगा। राइट, सो ये चीज जो है इंडिया में भी चल रही है। सो ब्रांड लॉयल्टी बेस्ड सेगमेंटेशन ये एक हो गया। एग्जाम्पल फोर फोर है रेडीनेस टू बाय। सेगमेंटेशन कैन ऑल्सो बी डन बेस्ड ऑन हाउ रेडी अ कंज्यूमर इज टू बाय। एक कंज्यूमर कितना रेडी है उस चीज को बाय करने के लिए, उस बेसिस पे भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है। ये मैं भी भूल गया हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक अनअवेयर, अवेयर, इंटरेस्टेड एंड रेडी टू बाय। अरे भाई साहब, सो कंज्यूमर्स जो है उनको डिवाइड किया जा सकता है इन 4 कैटेगरीज में। अनअवेयर, जिनको कुछ नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में। अवेयर, जिनको कुछ थोड़ा बहुत पता है। तीसरा, जो लोग इंटरेस्टेड है बाय करने को लेकर के। और चौथा, जो लोग भाई बाय कर ही लेंगे, कर ही लेंगे, मतलब पैसे लेकर के बैठे हुए वो लोग। सो ऑटोमोबाइल कंपनीज माइट टारगेट टू कंज्यूमर्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर जस्ट ब्राउजिंग और एक्टिवली लुकिंग फॉर अ व्हीकल। ओके, सो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं, जिनसे उनको पता चल पाए कि कौन लोग जो है एकदम खरीदने के लिए रेडी हुए हैं, तो उनके पास जो है उनका अप्रोच चला जाता है। राइट, तो इस तरह से भी सेगमेंटेशन किया जाता है। हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत डीपली स्टडी नहीं किया है, तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, अगर कहा जा रहा है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सेगमेंटिंग द पीपल। ठीक है ना, रेडीनेस टू बाय भाई साहब। ओके, फिफ्थ नंबर पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल सेगमेंटेशन, इमर्जिंग ट्रेंड। ये नया है, ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं चलता था, चलता था, अभी भी चलता है, क्योंकि ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लोगों को सेगमेंटाइज करना, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि जनरेशन अल्फा या बीटा, आई एम नॉट श्योर, जनरेशन अल्फा स्टार्ट होने वाला था, पता नहीं लोगों ने उसका नाम चेंज करके बीटा क्यों कर दिया। खैर जो भी हो, तो जनरेशन बीटा हमारा 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो अभी का जो जनरेशन है इनके लिए ट्रेंड अलग होगा, हमारे जनरेशन के कंपेयर में तो काफी अलग होगा। राइट, तो ये लोग उसको भी टारगेट करते हैं, है ना, उस तरह की चीजों को भी टारगेट किया जाता है। सो विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर मार्केट्स कैन आल्सो बी सेगमेंटेड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रेफरेंसेस और एक्सेस, है ना। दिस सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर्स इनटू कैटेगरीज सच एज टेक एंथुजियास्ट, अर्ली अडॉप्टर्स एंड लेट अडॉप्टर्स। देखो भाई साहब, ये भी पॉइंट्स हैं, है ना। एक एंथुजियास्ट जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक रहता है, कुछ भी नया लॉन्च होता है उसके बारे में खबर सबसे पहले उसको पहुंच जाती है। वो चार अपने दोस्तों को बताता है कि भाई देख, ये लॉन्च होने वाला है आज। ओके, विंडोज 12, विंडोज 13, है ना, एप्पल का आईओएस, एंड्रॉइड का नया वाला जो उनका अपडेट है वो। राइट, एंड्रॉइड के बारे में आई डोंट नो, आपको पता है नहीं कि एंड्रॉइड जो है काफी पहले से उनके अलग अलग आ रहे थे, और जितने भी डिशेस उनके होते थे वो सारे के सारे स्वीट डिशेस पे हैं, है ना। हनी कॉम्ब, देन आपका लॉलीपॉप और समथिंग, फिर आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है। बट इसके अगर जितने भी वेरिएंट्स हैं एंड्रॉइड के, जितने भी सारे अपडेट्स आए हैं, आप उनके नाम एक बार सर्च कीजिएगा प्रथम गूगल पे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी वो लोग लॉन्च करते थे उसके पीछे बहुत बड़ा एक मोटिव होता था। लोग एंड्रॉयड के पीछे भी पागल इसलिए हुए हैं क्योंकि एंड्रॉयड को उस तरह से लॉन्च किया गया है, उसको बनाया गया है। जब भी वो जेली बीन था पहले, है ना, जेली बीन था, जे के से किट कैट आया था, एल से लॉलीपॉप आया था।
एम से मार्शमैलो आया था एंड्रॉइड का। एम एम एन एन से नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ओ से ओरियो या कुछ समथिंग था। मतलब जितने भी स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो है, जो जो लोग अपडेट वाला वगैरह जो लोग देते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी अल्फाबेटिकल, पहला बात तो ऑर्डर में होता है, और हमेशा वो स्वीट डिश होता है। ठीक है ना, आप एक बार गूगल पे सर्च करना। सो एंड्रॉयड जो है इस तरीके से चीजों को करता है। ठीक है। तो सेगमेंटेशन ही है इस तरीके का कि जो लोग नए यूजर्स हैं, वो लोग जो एंड्रॉयड के न्यू वर्जन है, वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सो ब्रांड्स लाइक सैमसंग एंड गूगल टारगेट टेक एंथुजियास्ट एंड अर्ली अडॉप्टर्स हु आर ईगर टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। राइट, ये उनके लिए है। Whereas more conventional brands may focus on the late adopters who are less likely to make quick purchasing decision। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग अचानक से डिसीजन नहीं लेंगे कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनके फीचर्स नहीं पता, क्या क्या नई नई चीजें आई हैं वो हमें नहीं पता। पर जो लोग अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जो जो चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो नई चीजें लॉन्च हो रही है उनके बारे में उनको ज्यादा जानकारी है, वो लोग तुरंत बाय कर लेंगे। जैसे कि मैंने जो ये नया वाला लैपटॉप लिया, मैंने रिसेंटली अपना सेकंड लैपटॉप लिया, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि पुराने वाले लैपटॉप में नहीं थे मेरे। लेकिन अगर मैंने इसको पहले लिया होता तो मेरा जो काम करने का तरीका है, जो इफेक्टिविटी है, जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो काफी हद तक बढ़ गया होता, पर मैंने नहीं लिया। मैं लेट अडॉप्टर्स की कैटेगरी में आ रहा हूँ, मैं उतना टेक एंथुजियास्ट नहीं हूँ। इससे ये पता चल रहा है। बट अगर आपको आगे रहना है अभी के टाइम पे, तो भैया आपको टेक एंथुजियास्ट होना पड़ेगा। टेक के बारे में आपको हर चीज पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स करके या एकेडमिक कोर्स करके कुछ नहीं होगा। साथ में आपको टेक के बारे में अच्छा नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये बुक में नहीं लिखा गया, ये मेरा पर्सनल सजेशन था। एंड कंक्लूड करते हैं फिर इसको। Effective market segmentation help businesses focus their marketing efforts and resources on the most relevant and profitable groups of consumers. By segmenting consumer markets based on demographic, geographic, psychographic, and behavioral factors, companies can create targeted strategies for resonate with their audience। वही उसी बात को वापस से बोला गया है, कंक्लूड किया गया है, सारी चीजों का सार यहाँ पे बता दिया गया कि अगर आपको इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन करना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर। और मार्केटिंग एफर्ट्स भी आपको इस तरीके से लगाने पड़ेंगे कि आप अपने मार्केट को ठीक तरीके से सेगमेंटाइज कर लो। है ना। अब बच्चों के को अगर आप जो मिडिल एज के हैं उनके प्रोडक्ट्स के ऐड अगर आप दिखाओगे तो कोई फायदा होने से रहा। राइट। तो आपको प्रोडक्ट्स वैसे ही बेचने हैं जिनको उस चीज की जरूरत है, जहां पे उस चीज की जरूरत है ना। तो उन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, और उसी बेसिस पे हम अपने मार्केट सेगमेंटेशन को चार भाग में बांट सकते हैं, चार ब्रॉडर सेंस में बांट सकते हैं: डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। है ना। और कंपनीज जो है इन्हीं सारे स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके लोगों के साथ रेजोनेट करती है, सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स को। राइट। दिस लीड्स टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसकी वजह से लोगों के अंदर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी काफी हाई होता है, लॉयल्टी उनको मिलती है, वो भी लॉयल होते हैं अपने कंपनीज को लेकर के। अल्टीमेटली जो फायदा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो कंपनीज को देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिस फॉर सेगमेंटेशन अलाउज बिजनेसेस टू ऑफर टेलर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे बिजनेसेस अभी के टाइम पे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ वो बिजनेस किए जा रहे हैं। राइट, उनको पता ही नहीं है। लेकिन जब तक वो चीजों को नहीं करेंगे प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में, तब तक वो लोग खुद को बड़ा नहीं कर पाएंगे, खुद को वो लोग बड़ी कंपनी के तौर पे स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। है ना। तो इसी वजह से हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑब्वियसली, प्रथम। है ना। हम लोग स्टडी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें वो सारी चीजें पता चल पाए जो कि इन फ्यूचर जाकर के शायद हमारे काम आ जाए। अगर आप आगे जाकर के बिजनेस करोगे तो आपको ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में करनी पड़ेंगी। आपको अपने मार्केट को सेगमेंटाइज करना पड़ेगा कि किसको क्या पसंद है। राइट। चाहे वो कितना ही छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उसको अगर बड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको इस तरह की चीजें जो है, मार्केटिंग जो वगैरह जो है, जो स्ट्रेटेजीज है, टेक्टिक्स है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिस फॉर सेगमेंटेशन अलाउज बिजनेस टू ऑफर टेलर्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द दैट मीट द यूनिक नीड्स ऑफ देयर टारगेट मार्केट। ठीक है। ओके देन, थैंक यू प्रथम। एनी डाउट्स इन दिस लेक्चर? No, sir, all clear. ठीक है देन, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। और इफ यू आर फ्री वी कैन ज्वाइन अगेन फॉर द क्लास। अगर आपके पास टाइम है हम लोग वापस से जुड़ जुड़ सकते हैं। Yes, sir, I'm free. ठीक है देन, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेकर के हम लोग वापस से जुड़ते हैं। ठीक है।
ओके ओके सर। ओके देन, ठीक है, यस बाय।